रक्षक कल्याण ट्रस्ट पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सभी पुलिस भाइयों बहनों गणमान्य व्यक्तियों तथा अपने जुझारू साथियों का मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि संस्था से संबंधित लोग तरह तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विजेंद्र भाई को समझाओ कि पुलिस एक्ट में और 1861 के कानून में प्रतिबंधित है, कोई कर्मी पुलिस एसोसिएशन नहीं बना सकता है, मीडिया में नहीं बोल सकता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो मैं इस संबंध में बताना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 5350 1993 में जब याचिका दाखिल की गई थी तो उसमें जो है श्रीमान पुलिस महानिदेशक तत्कालीन श्री राम अरोड़ ने 28/12/93 को जो संस्था में लिखा कि भारत और उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों द्वारा कोई भी एसोसिएशन आदि न बनाए जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है। तो उन्होंने प्रावधान बनाया था कि पुलिस फॉर रेस्ट्रिक्शन राइट्स ऑफ एक्ट 1966 इंसाइडमेंट ऑफ पुलिस फोर्सेज रेस्ट्रिक्शन राइट्स ऑफ एक्ट 1966 3 द पुलिस इंसाइडमेंट टू डिसेक्शन एक्ट 1922 सिर्फ 3 प्रतिबंध लगाए थे और तीनों प्रतिबंध में उन्होंने लिखा था उपरोक्त विवरण के आधार पर पुलिस कल्याण संस्थान के पंजीकरण, पुलिस विभाग के अनुशासन, सरकार के हित में जनहित में पुलिस महानिदेशक द्वारा घोर विरोध किया जाता है, अनुरोध किया जाता है कि पंजीकरण किसी दशा में न किया जाए। तो इसमें डीजीपी ने तो 3 आरोप लगाए, लेकिन हमारे पुलिस भाई तो पुलिस एक्ट 1861, तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि 1861 और पुलिस एक्ट में कहां प्रतिबंध है, वो जरा कानून हमारे पास भी भेजो। अभी तक तो हाई कोर्ट से ये कानून जो डीजीपी ने लगाए थे उनको रिमूव कर दिया गया है। उसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शन राइट्स ऑफ एक्ट 1966 की धारा 3 खा के मुताबिक जो संस्था सामाजिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। और इस पर निर्णय सन 93 में ही हो चुका है, 1993 में ही निर्णय करा दिया गया है। और 1993 से लेकर के ये पूर्वांचल में आया हूँ 2010 में। जब 10 में आए हैं तो इधर जो हमने 22 साल पीछे की लड़ाई लड़ी है, तो इस 22 साल में हम क्या क्या लड़े हैं इनको क्या मालूम। ये जो बोल रहे हैं अनभिज्ञ, इनको जानकारी नहीं है बिल्कुल एकदम किसी 2 पैसे की। अगर इनको जानकारी होती तो इनको ये भी पता होता कि जो भी डीजीपी महोदय या सरकार द्वारा, क्योंकि ये रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गई है, प्रमुख सचिव गृह को गई है, शासन को गई है, सारे लोग हाई कोर्ट में आया करते थे पैरवी में, वहां पर इन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्ष होने के बाद तब हमारा ऑर्डर जजमेंट हुआ कि लंडन स्टैंडिंग काउंसिल अदर हेड सबमिटेड ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय डिपार्टमेंट has been removed by petitioner society. However, petitioner make a press application. Competent authority shall disclose reasoned order. जब इन मुद्दों पर हम ऑलरेडी 1993 में, यानी आज से 28 साल पहले ही हम इस पर निर्णय करा चुके हैं कि कोई नहीं रोक सकता है संस्था को। इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि SCC 1971 2 और SCC 269 फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन डज नॉट डिस्क्राइब एनी वर्सिंग लॉ इन्फोर्सिंग एनी गवर्नमेंट। कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है वेलफेयर संस्था को चलाने से। तो ये कानून पढ़ा रहे विजेंद्र भाई को, कानून पढ़ा रहे जो अपनी पूरी जिंदगी लड़ते 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 जीवन गुजार दिया। 32 साल की मेरी तपस्या को भंग कर लोग प्रमोशन के लिए पढ़ते, मैं लड़ाई के लिए पढ़ रहा था और इन्होंने हमको लड़ाई लड़ना सिखाया। क्या कह रहे पुलिस कर्मियों का नुकसान। मैं दावा करता हूं कि रक्षक कल्याण ट्रस्ट पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले अगर कोई भी कर्मचारी कार्य कर रहा है, जोड़ रहा है, एसोसिएशन में वेलफेयर का काम कर रहा है, मैं चुनौती देता हूं डीजी ये लोग लिख करके डीजीपी को भेज दे के साहब ये वेलफेयर से जुड़े एक कार्रवाई करके तो देख ले। डीजीपी महोदय ने हमारी संस्था को
कहा कि यह वैधानिक है, उठा के हाई कोर्ट से याचिका दायर कर दी है। उस महोदय से कहना चाहता हूं जो हमको कानून पढ़ा रहा है कि डीजीपी से बोलो कि वहां जवाब दे दे जा करके, क्या यही जवाब दे दे जा करके क्या वो लिखा हुआ है एक्ट में नहीं है प्रावधान और उसमें कानून में नहीं है प्रावधान, 1861 में नहीं कानून। मैं बताना चाहता हूँ 1861 बताइए ना हमको, हम 1861 पर भी जो है उस पर कोर्ट में चैलेंज करके तू लिख ले और तू डीजीपी को लिख दे, तू हाई कोर्ट में रिट कर दे और तू रोक ले संस्था को। कौन रोक लेगा? माई का लाल पैदा हुआ है जो संस्था को रोक ले। ये तो मेरे मरने के बाद भी चलेगी और मैं अपना साथी जो उत्तराधिकारी कायदे का मिल गया तो मेरे मरने के बाद भी चलेगी। और रहा सवाल संस्था का, संस्था के संबंध में अगर किसी अलग बात की तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया जाएगा संस्था का दुष्प्रचार करने का। मैं 32 साल की तपस्या को इस तरह बात करते विजेंद्र भाई को बता दो, विजेंद्र भाई कानून पढ़ा रहा है, विजेंद्र भाई पढ़ते 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 उनके साथ के तो इंस्पेक्टर सीओ हो गए और विजेंद्र सिंह लड़ाई लड़ते रहे हैं अभी तक। शर्म नहीं आती है इनको, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की भाषा बोध प्रयोग कर रहे हैं, संस्था का दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि हमने इसीलिए 2 मंच बना दिए, एक पुलिस कर्मियों के लिए मंच बनाया जो अपनी आवाज उठाएं, अपनी समस्याओं को बताएं, वो है पुलिस एसोसिएशन रक्षक कल्याण ट्रस्ट। दूसरा बना दिया है मैंने रक्षक जन मोर्चा पार्टी, और जिसके बैनर तले हम जो है सरकार को घेरेंगे। कौन कह रहा है कि तुम जुड़ो? मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाप को चुनौती देते हैं, कार्रवाई करके दिखवा लो, डीजीपी के यहाँ करके दिखवा लो, मुख्यमंत्री से कह के करके दिखवा लो, तो मैं मान जाऊंगा तुमको कि हाँ तुम। वो डीजीपी महोदय तो 3 ही चीजें कह रहे कि पुलिस फॉर रेस्ट्रिक्शन राजनीति 66, इनसाइडमेंट एक्ट 1922 और तुमने एक नौ कानून 1861 बना दिया, 1861 पुलिस एक्ट। ये बड़े भारी ज्ञाता है ना पुलिस एक्ट के, पुलिस कानून के। शर्म नहीं आती है, दिमाग नहीं है, बिना दिमाग के बोलते हैं। दिमाग से बोलना चाहिए, माइंड भी इस्तेमाल नहीं किया। जो आदमी 32 साल से लड़ रहा है वो हर पॉइंट को रेज कर चुका होगा। तुम 93 में पुलिस विभाग में भी भर्ती नहीं हुए होगे, तब इस पॉइंट को मैं रेज कर चुका हूं, इस पॉइंट को लड़ाई लड़ चुका हूं इस पॉइंट पे। तो मैं बता देना चाहता हूं अपने भाइयों को, पुलिस कर्मियों को, पुलिस भाइयों को, परिवारजनों को कि वो एकजुट होकर के इस मंच के माध्यम से अपनी आवाज उठाएं। मैं दावा करता हूं कि सरकार को मांगे माननी पड़ेंगी। और रहा सवाल रक्षक जन मोर्चा पार्टी, पार्टी तो हमने इसीलिए बनाई है कि हमारे लोग विधानसभा पहुंचे, लोकसभा पहुंचे। तो पुलिसकर्मियों से कहना है कि पार्टी से मत जोड़ो, परिवारीजनों को जोड़िए आप और आम जनता को जोड़िए, और उसमें हम इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन जो सरकार हमारी मांगे मांग रही है उसका हम समर्थन करेंगे। इस तरह की अलग अलग बातें अगर आपकी बार की तो संस्था के दुरुपयोग मुकदमा लिखवा दूंगा और सरकार से, डीजीपी से लड़ने के बजाय तुम ही से लड़ लूंगा आकर के। मैं लड़ने के लिए पैदा हुआ हूं, इसीलिए LLB करी हमने। पुलिस विभाग में शर्म आनी चाहिए। पुलिस विभाग में मुझ जैसा आदमी आ गया तो तुम्हारा कल बोलना नहीं जानता था कोई, थर थर कांपते पेशाब कर देते थे SP के सामने जाने में। शर्म नहीं आनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा गुस्से में बोला हूं, आप लोग क्षमा करिएगा कि इस तरह हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। खैर कोई बात नहीं है, धन्यवाद।